जो ये हमारे गोपीनाथपुर और आधारहातू गांव के जो लोग हैं, उनको विकास के नाम पर जो सड़क बन रही है, लेकिन इसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब बारिश का समय है और बारिश के समय में अब देखेंगे ये पूरा रोड को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आधारहातू में उच्च विद्यालय भी है, उसके बाद अस्पताल भी है, तो लोग जाएंगे कैसे? मेरा सवाल सरकार से ये है कि जब तक आप वैकल्पिक रास्ता नहीं बना करके आप इस प्रकार से पब्लिक को, ये तो पब्लिक को सीधा सीधे बंद किया जा रहा है। परेशान नहीं हो, आप घर में रहिए, आप कहीं बाहर मत निकलिए, तो वैसे कैसे होगा? अभी हम लोग का जाने आने का रास्ता ही है, गाड़ी भी नहीं जाता इस पर वो लोग को मना करने के बावजूद भी रोड को खोद के रख दिया। हम लोग अभी पार होंगे तो कैसे होंगे? रोड को बनाने के लिए अपना दिमाग से काम लेना चाहिए, न कि गांव वालों को अवरुद्ध करके आप 7-8 दिन बैठा के रखिएगा गांव वालों को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में सड़क और नाला निर्माण कार्य के चलते आधारहातू गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। टीटीडी पंचायत के गोपीनाथपुर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान नाला बनाने के लिए की गई खुदाई से आधारहातू गांव का मुख्य आवागमन मार्ग लगभग बंद हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई। नाला निर्माण के लिए सड़क के किनारे काफी गहरी और चौड़ी खुदाई कर दी गई है, जिससे गांव तक पहुंचने वाले रास्ते पर आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक फिलहाल रास्ते में सिर्फ एक मोटरसाइकिल के निकलने भर की जगह बची है। 4 पहिया वाहन और यात्री वाहन तो दूर, आपात स्थिति में एम्बुलेंस के भी गांव तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे संवेदक के सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन कथित तौर पर उन्हें 5 दिन बाद समाधान करने की बात कही गई। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और नाला निर्माण जरूरी है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान लोगों के आवागमन के लिए सुरक्षित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराना भी जरूरी है। उनका कहना है कि यदि गांव में अचानक कोई बीमार पड़ जाए या किसी गर्भवती महिला को इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़े तो रास्ता बाधित होने की वजह से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के कारण उन्हें रोजमर्रा के आवागमन में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि निर्माण कार्य जारी रखते हुए तत्काल सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की जाए, ताकि गांव का संपर्क पूरी तरह बाधित ना हो। इसी दौरान गोपीनाथपुर सड़क मार्ग से गुजर रहे जेएलके नेता प्रेम मार्डी से भी ग्रामीणों ने अपनी समस्या साझा की। ग्रामीणों ने उन्हें निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया। ग्रामीणों की परेशानी सुनने के बाद प्रेम मार्डी ने भी संवेदक से जल्द वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने की बात कही, ताकि किसी आपात स्थिति में ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल आधारहातू गांव का रास्ता बाधित होने से ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद निर्माण कार्य करा रहे संवेदक और संबंधित विभाग इस समस्या का कितनी जल्दी समाधान करती है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं कोलान समाचार लाइव। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर प्रखंड के टीटीडी पंचायत अंतर्गत आधारहातू और गोपीनाथपुर के बीच है। चूंकि हम आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ के कुछ ग्रामीणों की समस्या थी कि उनको गांव में ही बंद कर दिया गया। गांव में कैसे बंद कर दिया गया मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक विकास के नाम पर सड़क बनाया जा रहा है। काफी दूर तक काफी चौड़ा सड़क निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ एक नाली का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ साफ आप देख सकते हैं जो नाली निर्माण किया जा रहा है। इस नाली निर्माण करने के कारण ये क्या कर रहा है कि जो यहाँ से एकमात्र रास्ता है जो आधारहातू जाता है उसको बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया मतलब यहाँ से केवल बाइक ही जा सकते हैं। यहाँ से कोई 4 व्हीलर या फिर कोई ट्रैक्टर वगैरह जो है वो सब नहीं जा सकते। कहने का अर्थ है गांव वालों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये ग्रामीणों का आरोप भी है और जगह जगह रास्ते में मट्टी वगैरह डाल दिया गया है।
तो ये इन लोगों की ये समस्या है। और इनको जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने ये भी बताया कि इसके जो संवेदक को इसके बारे में बताया गया तो संवेदक का साफ कहना है कि 5 दिन बाद हम आपको रास्ता देंगे। इसका मतलब है कि संवेदक अपने मनमानी करे और ग्रामीण को बंदी करके अपने मनमानी करे और इसमें कोई बोलने वाला ना हो, ये गलत है। इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो उस संवेदक को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के आप अगर काम करिएगा, लोगों को अगर परेशान कीजिएगा तो इसके शिकायत जो है वो ऊपर तक जाएगी, फिर आपका ही दिक्कत हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर जेबी के जेल के नेता प्रेमाडी भी इस रास्ते से जा रहे थे तो उनको भी समस्या सुनाई तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा कि जल्द से जल्द ग्रामीणों को रास्ता दे तभी आप सड़क निर्माण करें या फिर नाली निर्माण करें। निर्माण कार्य में हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप उसको वैकल्पिक रास्ता दे तभी आप काम करें, किसी को कोई परेशानी ना हो, ये इनकी मांग है। अब देखते हैं कि इस खबर के बाद प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ करती है, संवेदक इस पर गंभीरता से लेती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोलान समाचार लाइव, राजनगर। देखिए, अभी मुझे जिस प्रकार से सूचना मिली कि यहाँ की जो ये हमारे गोपीनाथपुर और आधारहातू गांव के जो लोग हैं उनको विकास के नाम पर जो सड़क बन रही है, लेकिन इसमें इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि अभी ये बारिश का समय है और बारिश के समय में अब देखेंगे ये पूरा रोड को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आधारहातू में उच्च विद्यालय भी है, उसके बाद अस्पताल भी है, तो लोग जाएंगे कैसे। मेरा सवाल सरकार से ये है कि जब तक आप रास्ता वैकल्पिक रास्ता नहीं बना करके आप इस प्रकार से पब्लिक को, ये तो पब्लिक को सीधा सीधे बंद किया जा रहा है। परेशान नहीं हो, आप घर में रहिए, आप कहीं बाहर मत निकलिए, तो वैसा कैसे होगा। ऐसा तो मुश्किल है भाई। कोई आदमी, उसका ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बाइक है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना, आना जाने का पूरा रास्ता को अब खत्म कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं हम विकास के नाम पर सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, लेकिन आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हर जगह दिखेगा, हर जगह जहाँ पे रोड नाली गली बनता है, अगर वहाँ पब्लिक को परेशानी हो रही है, वहाँ की जनताओं को आवागमन में असुविधा हो रही है, तो आप उसका कुछ व्यवस्था लगाइए, वैकल्पिक व्यवस्था लगाइए। आप कुछ वैसा कीजिए कि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। मेरा मांग बस यही है कि ये लोगों का ये बहुत पुराना रास्ता है, इसी रास्ते से आगे एक गांव है आधारहातू, वहाँ कम से कम नहीं भी तो मुझे लगता है 2500-3000 वहाँ की जनसंख्या आबादी है, उच्च विद्यालय है, अस्पताल है, उन लोगों को तो फिर आप बंद कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। रोड को बनाने के लिए अपना दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि गांव वालों को अवरुद्ध करके आप 7-8 दिन बैठा के रखिएगा गांव वालों को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब रेलवे अपने बिना लाइन तोड़े अपने ओवरब्रिज बना देता है तो इसको बनाने में क्या लगा हुआ है। ठेकेदार को चाहिए ना भाई अपना दिमाग लगा के काम करे। अगर रात बिरात कोई इधर रात कोई मान लीजिए वैसा कोई मरीज निकल गया, फिर हम लोग लेके जाएंगे कैसे, सुविधा रहते हैं वो भी उसका मौत हो जाएगा। इस तरह का स्थिति बना हुआ है। और ये गांव का रोड देखिए, ये गांव का रोड में किस तरह से अतिक्रमण किया हुआ है, रोड में अतिक्रमण किस तरह से किया गया है। देखिए आगे जाके अस्पताल बन रहा है, उच्च विद्यालय है, लेकिन इसमें इस पे कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि यहाँ पे रोड बना रहा है रोड डिपार्टमेंट वाला, और अभी हम लोग का जाने आने का रास्ता ही है, पर वो लोग को मना करने के बावजूद भी रोड को खोद के रख दिया। हम लोग अभी पार होंगे तो कैसे होंगे, इसका समाधान के लिए हम लोग चाहते हैं। इसका समाधान कैसे होगा। कौन सा गांव से निकलना है? आधारहातू गांव से निकलता है, यही रोड निकलता है, और धूप का टाइम में हम लोग उधर मैदान होते हुए निकलते हैं। पर अभी जो कि है, अभी रास्ता यही है बारिश के मौसम के चलते। सरकारी स्कूल भी है, बच्चे यहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। अगर इसको खोद देगा तो कैसे जाएंगे, तालाब तैर के जाएंगे बच्चे हैं। जब गाड़ी यहाँ, हाँ बाइक जाता है, 4 व्हीलर जाता है, ट्रक जाता है, हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है। मतलब अंधाधुंध होकर काम करने से काम चलेगा, बताइए। इस प्रकार काम करके बच्चे कहाँ जाएंगे। आप लोग इसका विरोध किए तो विरोध करेंगे, इसको विरोध किए तो बोल रहा है कि 5-6 दिन का नहीं है, दीजिए 5-6 दिन मौका दीजिए। मतलब 5-6 दिन हम लोग घर में रहेंगे, हम लोग कुछ करेंगे नहीं।
5-6 दिन मौका दीजिए। 5 दिन हम लोग क्या करेंगे बताइए? हाँ? बंद करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि धूप रोड का- को धूप काम का दिन में छोड़ना। करे, धूप का दिन में करे, लेकिन रास्ता दे के रास्ता करे। दे, हम लोग नहीं इसको विरोध कर, रास्ता दे के करे। लाइन तोड़े पुलिया बना देता है मैंने तो बाईपास इसका से- दिमाग बस अब कैसे तो क्लोज हो जाएगा ना जी, गाँव में क्लोज हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शंकर नायक है।